अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान पेट्रोल डीजल क्राइसिस इज यूएस फेसिंग अनदर बिट्रियल। मेजर गोरोवारे की वीडियो है जी, मेजर राइट की, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मुंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली शक्लानी पाल्स हो गया। लेट्स स्टार्ट। Good morning, sir. Morning, brother. Cheers. 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 Music. Cheers. संडे का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल। बताओ क्या खबर है? सर कल हमने और ऐसी गलत बात आगे से मत करना। कह रहा संडे में मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा मजा हो रहा है हमें। बताओ क्या खबर है? कल हमने एक खबर जो है कवर की थी कि पाकिस्तान में तेल को लेकर जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हैं, वहाँ के मंत्री रो रहे हैं। हाँ। तो उनकी मदद के लिए हमारे जो दोस्त है रूस, वो आगे आया है उनको मदद करने के लिए। रूस ने बोला है? हाँ, रूस उनकी मदद करेगा। अच्छा, उसके पहले वहाँ पे सर खबर ये है कि सर तेल को लेकर वहाँ कत्लेआम मच चुका है। बट जो लाइनें लगी हुई हैं दिखा रहे हैं अपने वीडियो। मारपीट कर रहे हैं वो लोग? हाँ, गोली मार दिया है पेट्रोल कर्मी को, पेट्रोल नहीं मिला तो इस तरीके से कत्लेआम मचा दिया वहाँ पे। अब सोचिए। अच्छा, नहीं, रूस के साथ क्या चक्कर हुआ इनका बताना जरा। रूस ने बोला कि मदद करेंगे। हाँ, रूस ने बोला कि हाँ हम कुछ मदद करेंगे, आपको पेट्रोल हम प्रोवाइड करा देंगे, फ्यूल कुछ दिन के लिए। नहीं, पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि मदद क्या होती है। या तो आप रूस से खरीद रहे हैं। हाँ, इन्होंने रूस से भी मांगना शुरू कर दिया। हाँ, वहां पहुंच गए सर, है ना? पहुंच गए, दे दो। पाकिस्तान का जो कटोरा है ना, वो एआई एनेबल्ड है। उसमें कटोरे के अंदर एआई लगा हुआ, उसको पता है अपने आप। अब ये लोग नहीं मांगते। अब शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये लोग भीख नहीं मांगते। कटोरे में एआई लगा रखा, उसको पता है ये दरवाजा बंद हुआ, अपने आप पहुंच जाओ वहां पे। ये मॉस्को पहुंच गए, कटोरा कह रहा है कि यहां से ले लूंगा। हाँ, हाँ। मदद कर देंगे। अच्छा, इनको शर्म भी नहीं आती पाकिस्तानियों को। दे हैव नो सेंस ऑफ शेम। गैरत बहुत मिसयूज करते हैं इस वर्ड को। गैरत वर्ड जो है, साजिश, गैरत, ये सारे 3-4 वर्ड हैं। मेरा बस चले, मैं पाकिस्तानियों को बैन कर दूं कि तुम, जब तुम्हारा गैरत से कोई लेना देना नहीं, तुम लोग वर्ड क्यों यूज करते हो यार? ये लफ्ज इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा गैरत से तुम्हारा क्या मतलब है? अब कह रहे हैं मदद कर देगा। मदद ही मांगते रहना 24 घंटे, खुद मत पैसे देना कभी भी नहीं। अब कत्लेआम शुरू हो गया सर वहां पे। बताइए, पेट्रोल पंप फायरिंग, पेट्रोल नहीं मिला तो उसको पेट्रोल कर्मी को ही मार दिया। हाँ। सियालकोट में। हाँ। इस तरीके से अब चल रहा है उनका। चलिए, वो हो गई। एक टैंकर पलट गया था सर वहाँ पे पेट्रोल का। हाँ, पुराना वीडियो है। हाँ, 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 फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है। हाँ, लूटपाट मच गई थी। हाँ, और फिर वहां पे आग लग गई। किसी ने वहाँ पे फिर एक लाइटर जला दिया, सिगरेट पी ली होगी लूटने के बाद। तो बम कितनी खेत में आग लग गई। कितने तो आदमी चल गया। अरे लोग मर गए थे वहां पे। वो लोग ना, वो जब मग होता है ना, मग। हाँ, हाँ। मग और अपना वो चीजें, बर्तन में पेट्रोल लूट रहे थे। बाल्टी भर भर के पेट्रोल लूट रहे थे। अब किसी ने बोला होगा मैं थक गया लूटते लूटते, तो एक कश हो जाए हैप्पी दिवाली। वहां पे खेल खत्म हो गया पाकिस्तान में। अभी भी ये क्या करती, क्या ही? पाकिस्तानी गलत काम करती है। सर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। आदेश करें आप। तो ये है कि सर जैसे ईरान की मदद के लिए रूस और चीन आगे आए हैं, हथियार और इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराएंगे। हाँ। तो जो चीन जो अपनी मदद भेजेगा, वो किस रास्ते से भेजेगा फिर? जो इनके चीन जो, अगर देखो 3 रास्ते हैं चीन के पास। 3 में से 2 कामयाब नहीं है, एक ही कामयाब है। मैं तीनों रास्ते बताता हूं। पहला रास्ता ये है हवाई जहाज का, लेकिन हवाई जहाज ट्रैक हो सकते हैं, और हवाई जहाज जो है वो इट कैनॉट, हाँ, वो बड़ी मुश्किल है हवाई जहाज की कि हवाई जहाज ईरान के अंदर लैंड करे। दूसरा है समुद्री रास्ता। समुद्री रास्ता भी आजकल मिसाइल चल रही हैं, बहुत मुश्किल है ईरान तक पहुंचना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो हो सकता है कि फ्लाइट चाइना से चले और ये क्वेटा में उतरे, या पसनी जो है, पसनी में उतरे फ्लाइट। चाइना मिसाइल्स भर भर के बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स में भेजे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के बलोचिस्तान के थ्रू सिस्तान बलोचिस्तान जाके ईरान के अंदर जाए। ये हो सकता है मामला। और यही मामला अगर देखो, अगर चाइना को सप्लाई करना है और रशिया को सप्लाई करना है, तो हवाई जहाज से इस वक्त तो बड़ा मुश्किल है। बिकॉज देखो, हवाई जहाज कहीं ना कहीं तो लैंड करेगा ना। बिल्कुल करेगा। इट कांट लैंड इनसाइड ईरान। एवरी एयरक्राफ्ट दैट ईरानी एयर स्पेस is totally ruled today by the Americans and the Israelis.
ईरान कुछ नहीं कर सकता। ईरान कुछ भी नहीं कर सकता, मदद ले ही नहीं सकता। समुद्री रास्ता बहुत खतरनाक है। एक ही रास्ता है पाकिस्तान के थ्रू, और अगर चाइना चाहेगा तो पसनी जो है, जो कि पसनी वो जगह है जो इन्होंने अमेरिकन को प्रॉमिस किया था, है ना, ये ग्वादर में नहीं करेंगे क्योंकि ग्वादर में इट्स इन पब्लिक व्यू। ये चुपचाप अगर पसनी में लैंड करते हैं, पसनी में लैंड करके 70 मील तो दूर है ग्वादर से, क्या दिक्कत है, और ग्वादर इज ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर विद ईरान। तो वहां से सीधा गाड़ी लेके ईरान के अंदर आपने घुसाया, वहां से ले गए अंदर, जहां पे आपको यूज करना है करा, ये हो सकता है। तो एयरक्राफ्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से काशगर से वो लोग लाएंगे, एक रास्ता बताने वाली बात है, दैट्स अ सेपरेट केस कि रास्ता ये है, लेकिन चाइना से आराम से जहाज उड़ सकता है, पाकिस्तान पे लैंड कर सकता है, नोबडी विल क्वेश्चन इट, या किसी मेन एयरपोर्ट पे लैंड कर जाए, वहां पे हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएं, या वहां पे रात को हो सकता है कि वहां पे लैंड करे चाइनीज एयरक्राफ्ट, और वहां पे चाइनीज एयरक्राफ्ट लैंड करके आप गाड़ियों में आप ईरान ले जाएं। अच्छा, हाँ यू कैन, हाँ ये सब कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे चाइनीज गाड़ियां उसमें करा, और आपने ईरानियों को चाइनीज गाड़ियां पकड़ाई, वो गाड़ी लेके अपने निकल गए। 5 मिनट लगते हैं बॉर्डर के थ्रू जाने में। दरवाजा खोलिए, ईरान के अंदर पूरी मिसाइल। देखो पाकिस्तान का एक इतिहास है भाई, पाकिस्तान ने जिसके साथ हाथ मिलाया है, बाद में जब उस इंसान ने अपनी उंगलियां गिनी है तो उसको 1 2 3 उंगलियां कम दिखी हैं। आप हाथ मिलाइए पाकिस्तानी से, पता लगा 3 उंगलियां आई नहीं, आपकी 2 ही हैं, सिर्फ यही बाकी रहा, ये 3 गायब। वो तो पाकिस्तानी करते हैं। दौड़ते आदमी का जेब काट लेते हैं लोग। आदमी दौड़ रहा होगा ना, दौड़ते आदमी की जेब काट लेंगे। ये हुनर पाकिस्तानियों के पास है। ये वो जहां पे आपकी सोच खत्म है, हाँ, वहां के बाद पाकिस्तानियों का एक्शन। आपको पता है इन्होंने कुवैतियों को बुलाया था एक डिप्लोमेटिक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद। अच्छा, तो कुवैती डिप्लोमेट था, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको मिलती है स्टोरी तो आप स्क्रीन पे लगाइए। कुवैती डिप्लोमेट, उसने बोला होगा जैसे कुवैत है वैसे पाकिस्तान है। उसने बोला कि सब तो एक ही जैसे हैं यार, क्या दिक्कत है, इंसान तो इंसान होता है। तो उसने अपना बटुआ छोड़ दिया गलती से टेबल पे, और वो चला गया। भूल जा, हम लोग भी भूल जाते हैं, भूल गया, वो चला गया। सीसीटीवी में बाद में पता लगा कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट आया, उसने दाएं देखा बाएं देखा, देखा कोई नहीं है, उसने चुपचाप बटुआ अपनी जेब में रखा और निकल गया। बाद में सीसीटीवी में पता लगा कि इनके डिप्लोमेट चोर हैं जो कश्मीर की आवाज उठाते हैं, फिलिस्तीन की आवाज उठाते हैं। इनका मॉरल कैरेक्टर, इसलिए मैंने बोला वर्ड गैरत पाकिस्तानियों के लिए बैन होनी चाहिए। तो ये सब है भाई। सर, अगर जैसे कि अगर पाकिस्तान के रास्ते ईरान के पास हथियार पहुंचता है तो अमेरिका अटैक ही कर रहा है ईरान पे, तो फिर पाकिस्तान को तो ट्रंप कुछ एक्शन लेंगे फिर पाकिस्तान पे? क्यों पाकिस्तान? क्योंकि अब भाई जब ईरान पर अमेरिका ही अटैक कर रहा है, और अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है किसी तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको कुछ तो नहीं, फिर ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है। और ये अमेरिका फैक्टर, देखिए सबको पता है कि धोखेबाज लोग हैं ये वफादार किसी के नहीं है। ये छाती पीटते हैं और झूठा बयानियां चलाते हैं, इसमें पाकिस्तानियों का सानी नहीं है कोई। हाँ, इन्होंने अफगानों को धोखा दिया, अब ये कहते हैं कि अफगान जो हैं एहसान फरामोश हैं। इन्हीं लोगों ने अफगानों को धोखा दिया। इन्होंने अफगानों के साथ गद्दारी करी, अफगानों को पकड़ पकड़ के, जो इनके अफगानों के डिप्लोमेट्स थे, जो इनके डिप्लोमेट्स थे, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। वो कहते हैं यार हमने तो तुम्हें अपने क्रेडेंशियल्स दिखाए हैं, तुम्हारे राष्ट्रपति को, तुमने हमें वेलकम कराया, हम तो मेहमान हैं तुम्हारे मुल्क में, हम डिप्लोमेट्स हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तुमने हमें जेल में कैसे डाल दिया? पाकिस्तानी कहते हैं अभी भी जेल में डाल दिया, हमें पेमेंट मिला, हमने जेल में डाल दिया, तुम क्या डिप्लोमेसी की बात करते हो? तो पाकिस्तानियों का एक किरदार रहा है, आप उस स्टेट को समझिए। ये इन्होंने सबके साथ दगा की है, और ये बात अमेरिकन को पता है। पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा क्योंकि अमेरिकन को इनकी जरूरत अभी अफगानिस्तान के अंदर है, और अमेरिकन को इनकी जरूरत कहां पे? गजा में है। तो थोड़ा बहुत ये पाकिस्तानियों को फोन पे डांट दिया, फिर पाकिस्तानी चाइनीज से झूठ बोल के अमेरिकन से थोड़ा पैसा ले लेंगे, फिर अमेरिकन से बोलेंगे अच्छा ठीक है, अब देखिए ना चाइनीज हम पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, क्या आप हमें $1-2 अरब दे सकते हैं? अगर मिल जाएगा तो फिर हम ये कर देंगे, और आप जानते हैं यहां से अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। फिर पाकिस्तानी बेचारा बन जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना कुछ। हाँ, एक पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड खेलता है, एक पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड खेलता है। इनका विक्टिम कार्ड भाई साहब गोल्ड प्लेटेड मेटल विक्टिम कार्ड है, उसको स्वाइप करो तो कहीं पे भी चलता है। हाँ, इनका ऐसा विक्टिम कार्ड है, आप बुर्ज खलीफा खरीद लो उससे, इनका इतना तगड़ा विक्टिम कार्ड है। तो पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड खेल के अमेरिकन से पैसे लेंगे, ये करते चले आए हैं। इनकी बेसिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी इनकी है, कश्मीर के नाम पे पैसे लेना, फिलिस्तीन के नाम पे पैसे लेना, झूठ बोल के पैसे कमाना। ये पाकिस्तानियों की फितरत में है। उनका मतलब, व्हेन आई से पाकिस्तानी, मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं। झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, दैट इज व्हाट दे हैव डन।
सर वहीं अगर देखें तो सर जिस तरीके से मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान में भी कुछ जो हुआ, हिंसा हुई और उस खमनेई की मौत के बाद अभी अमेरिका ने एक बड़ी अपडेट दी है, अपने लोगों को बोला कि पाकिस्तान की यात्रा बिल्कुल भी मत करो अब किसी भी तरीके से। उन्होंने रीज़न भी दिया है, आतंकवाद अपराध वहाँ पे तेज़ी से फल फूलने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब जो पाकिस्तान, वैसे भी तो गिने चुने ही जो होते होंगे वही लोग आते होंगे यार देखो, पाकिस्तान में जो अमेरिकन जाते हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट वाले जाते हैं। हाँ ठीक है, जिसको मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का शौक है वो पाकिस्तान, कोई नॉर्मल आदमी पाकिस्तान नहीं जाता है। कोई भी नॉर्मल आदमी पाकिस्तान नहीं जाता है। पाकिस्तान उसलिए अरे हम वहां पे गए, हम वहां गए, हमने बंदूक चला, मतलब कि नॉर्मल हरकतें तो होती नहीं है पाकिस्तान में कि जैसे भारत में ना परिवार के साथ घूम रहे हैं रात को, पाकिस्तान नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो खतरों के खिलाड़ी खेलना है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो अब जब ज्यादा खतरा हो जाता है तब अमेरिका बोल देता है एडवाइजरी कि मत जाओ वहां पे यार, मारे जाओगे, निपटा दिए जाओगे। ये सब चल रहा है। सर पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं हाँ, जिनको आप बहुत अच्छे से भी जानते होंगे, सलमान मिर्जा नाम है, तेज गेंदबाज। अभी जो T20 वर्ल्ड कप खेलने गए थे श्रीलंका, हाँ, वहां पर इनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया है छेड़छाड़ का। हालांकि इन्होंने खंडन भी किया है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो अब मुझे जैसा पता है कि पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। नहीं, पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है कि छेड़छाड़ के कहीं आगे मामला था। हाँ, ये सिर्फ छेड़छाड़ का मामला नहीं था, इसने उस लड़की को अकेले देखा है और इसने अभद्र किस्म के हरकतें करी हैं, ऑब्सीन हरकतें इसने करी हैं आदमी की। हाँ, तो वही सर मुझे ये जानना कि भाई पाकिस्तान के ऊपर तो भरोसा नहीं करेंगे, जो इनके खिलाड़ी हैं इनके ऊपर तो और भी भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं करते ही हैं। महिला के साथ मैं बता रहा हूं आपको ना, मैं बता रहा हूं ये मैंने भी जब ये खबर सरसरी तौर पे मैंने पढ़ी थी, ये क्या नाम है, सलमान मिर्जा, आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड। मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि इनकी की पूरी फुटबॉल टीम चली जाती है। इनके इंस्टीट्यूशनल लेवल पर गड़बड़ है और ये एक्सेप्टेड है पाकिस्तान में। जब ऑपरेशन सिंदूर था, ठीक है, मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता, इनके मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट थे, इनके मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जो टेलीविजन पे आते हैं, जो मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, हाँ, इनके जो टेलीविजन पे एंकर्स हैं वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोग बंबई चले गए तो हम जो, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, पर मुझे समझाने के लिए बोलना पड़ेगा कि इंडियन हीरोइंस को हाँ, ये सेक्स स्लेव्स कैसे बना के लेकर आएंगे। इनके कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में एक्सेप्ट, ये अच्छी बातें मानी जाती हैं। और वो जो बोल रहा है वो शादीशुदा है, अपने मुल्क में खुद को इज्जतदार कहता है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, पर वो कह रहा है कि वो ये एक्सेप्टेबल है, वो पाकिस्तानियों के लिए एक्सेप्टेबल है। यार आप देखो, ये जो सलमान मिर्जा है, ये पाकिस्तान में लोग बोलेंगे अरे सलमान भाई बहुत अच्छा काम करा आपने, वहां पे बुरा नहीं माना जाता है। आप ये समझिए ना, ये क्या होता है कि अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं हर एक देश की, आपको पता है। आपकी मर्यादा, उनकी मर्यादा है ही नहीं कोई, दैट सेंस ऑफ ऑनर। इसलिए मैं कह रहा था शुरू में, मैंने क्या बोला, वर्ड गैरत पाकिस्तानियों को बैन कर देना चाहिए, इन पे सूट नहीं करता, है ना। ये जो मर्यादा होती है ना कि ये गलत है, सही है, जैसे माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को ये गलत है, ये सही है, बेटा ये गलत काम है, ऐसे नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। ये ओसामा बिन लादेन को अच्छा मानते हैं कि उसने 3000 काफिरों को मारा, अच्छा ही होगा, ये हीरो है। आपको पता है ओसामा बिन लादेन के बाद पाकिस्तान में, इन मेनी एरियाज इन पाकिस्तान, ओसामा बिकेम द फेवरेट नेम। नामकरण जब बच्चों का हुआ तो लड़कों का नाम ओसामा, क्योंकि कई लोगों का नामकरण किया गया था। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम किसी का नाम रखते हैं कि हम कोई अच्छा नाम रखेंगे, भगवान के ऊपर हम लोग भगवान के ऊपर नाम रखते हैं, या कोई बहुत, जिसका कोई बहुत अच्छा देश का, जैसे कोई अपने बेटे का नाम कोई भगत सिंह रखेगा, या कोई कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पे मैंने नाम रखा है, मैंने ऐसा नाम रखा है कि प्रेरणा वाला। इनके यहाँ ओसामा बहुत अच्छा नाम माना जाता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ओसामा इन इटसेल्फ खराब नाम है, लेकिन आप नॉर्मली रखते, नॉर्मल नहीं रखा, जब 9/11 हो गया उसके बाद रखा गया। ओसामा तो बहुत पुराना नाम है और कोई दिक्कत नहीं है इस नाम में, लेकिन इसलिए रखा गया ज्यादा क्योंकि 9/11 हो गया। तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, पाकिस्तान में बहुत एक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान में ये सब चीजें अच्छी मानी जाती हैं, ये सोशली एक्सेप्टेबल चीजें। तो उसने पाकिस्तानी कानून के तहत कुछ गलत नहीं करा, वो कहता है कि आई एम जस्ट बीइंग पाकिस्तानी। अच्छा, मुझे हैरानी तब हुई जब पीसीबी ने भी इसका बताया कि भाई ये गलत है, खंडन किया। सर पीसीबी ने खुद उसके सलमान मिर्जा के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही, बताओ। देखो मैं एक बात बताता हूं, पीसीबी खुद नहीं मानता गलत है। यूके में जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, चाइल्ड सेक्स रैकेट्स हैं, वो कौन करता है? पाकिस्तानी करते हैं।
पाकिस्तानी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, पियर था वो, उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाला, उसका नाम क्या था वो, अहमद, क्या नाम था यार बड़ा वो, नजीर अहमद, लॉर्ड नजीर था। आप जाइए स्क्रीन पे लगाइए, बीबीसी ने उसके ऊपर लिखा है कि ये ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ अंडर एज गर्ल्स का सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, और वो पार्लियामेंट में बैठता था, उनकी पाकिस्तानी है। हाँ, ये जाके यही काम करते हैं, एंड इट इज ओके फॉर पाकिस्तान। ये पता है क्यों करते हैं काम? और जिनको ग्रूम करते हैं लड़कियों को, वाइट गर्ल्स हैं या सिख लड़कियां हैं, या फिर ज्यादातर इसमें गोरी लड़कियां हैं जो वाइट्स हैं, वहां की अंडर एज गर्ल्स हैं 12, 13, 14 साल की, उनको क्यों करते हैं? दे डिलिबरेटली पिक ऑन गर्ल्स फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज, जिनके घर में या तो बाप नहीं है या बाप छोड़ के चला गया, ऐसे परिवारों को ये पिक करते हैं और वहां पे प्रे करते हैं, बिकॉज इनके हिसाब से वो काफिर हैं और उनके साथ ये करना जायज है। आपने कभी देखा किसी अरब को ऐसा करते? क्या वहां पे लंदन में अरब नहीं है? बिल्कुल है। आपने कभी अरब को देखा किसी को करते हुए? नहीं। यू वुड नॉट हैव सीन। दे आर आल्सो मुस्लिम। अरब तो मुसलमान है ज्यादातर मैक्सिमम। यस। आपने इंडोनेशिया वाले का नाम देखा? कभी नहीं देखा होगा। आपने कभी मलेशियन का नाम देखा? वो भी मुसलमान है ज्यादातर। नहीं देखा। नेवर सॉ मलेशियन डू इट और एन इंडियन। ये खुजली पाकिस्तानियों को क्यों है? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड ये बीमारी है, ये मेंटल इलनेस जो है, इट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, है ना। और पाकिस्तान में भी ज्यादातर मैक्सिमम जो पाकिस्तानी बाहर हैं ये सब करते हैं। मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट 90% आप देखिएगा उसका पाकिस्तान के एक सूबे से ताल्लुक है। एक सूबे से ताल्लुक है। ये जितने भी ग्रूमिंग गैंग वाले और ये सब क्राइम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी सूबे से सब लोग हैं, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर 90% का जो है वो लाहौरी टाइप के आसपास के हैं। ये बात है। वही है सर, जो शेर है कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। पाकिस्तान में तो हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, सोचे गुलिस्ता क्या होगा। तो उसी तरीके से इनका है, मतलब डाल पे सब बर्बाद करने को लेकर बैठे हैं। और बताइए सर, जो पहले पाकिस्तानी जो खुश होते थे कि भाई अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो भारत को लॉस होगा, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स लॉस होगा और इन सारी चीजें, लेकिन ये गलत हो गया है। अभी कुछ दिन पहले, पिछले दिनों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच, सबसे ज्यादा व्यूज उसमें। भारत न्यूजीलैंड का पिछले साल की बात कर रहे हैं सर? अभी T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, वो सबसे ज्यादा व्यूज था उसमें। जो रिपोर्ट बताई गई है सर, करीब 19% ज्यादा देखा गया। भारत पाकिस्तान मैच जो देखा जाता था उससे 19% ज्यादा देखा गया, भारत और न्यूजीलैंड मैच। जो खुश होते थे ब्रॉडकास्टर की भाई भारत पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेलेगा तो भारत का ही नुकसान होगा। इनफैक्ट जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, हाँ, वो भी बहुत ज्यादा देखा गया। वो भी बहुत ज्यादा देखा गया, वो 60-65 करोड़ समथिंग लाइक दैट, वो भी हाँ सबसे ज्यादा देखा गया। तो अब जो इनका भरम था पाकिस्तानियों की, भाई हम इस तरीके से अगर हम नहीं खेलेंगे तो भारत का लॉस हो जाएगा, ये वो, इसलिए वो तो अब तो टूटता नजर आ रहा है जिस तरीके से देखा जा रहा है सर। ये सारे लोग कंटेंट बनाने के लिए करते हैं ये सब। सारे पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे कंटेंट से कमा रहे हैं, इनकी इकोनॉमी बैठ चुकी है। ये हर चीज में अपने आप को देखिए, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान मुल्क है वो जियो स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका बॉर्डर चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ लगता है, और चारों देश इंपॉर्टेंट है। वरना पाकिस्तान की खुद की जीरो औकात है। ठीक है। क्रिकेट में पाकिस्तान को लोग क्यों पूछते हैं? इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की एक राइवलरी का एक जमाना था, अब कोई राइवलरी नहीं है। ठीक है, हमें पाकिस्तान की जरूरत है नहीं। हमारा आईपीएल है, आईपीएल में आप देखिए जो पागलपन है भारत में आईपीएल देखने के लिए, सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आईपीएल का फाइनल पता लगा 70-80 करोड़, पता नहीं कितने ही लोग यार, मतलब 3-4 पाकिस्तान समा जाएं उसके अंदर भाई। 3-4 पाकिस्तान समा जाएं, इतना इंडिया में लोग पागलों की तरह आईपीएल देख, उसमें पाकिस्तान क्या है? वो पाकिस्तानी है ही नहीं वहां पर। फिर तो ये पाकिस्तानियों को अपने बारे में बहुत भरम है, बहुत गलतफहमी है, और ये आप दूर नहीं कर सकते। ये खुजली है यार, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये पैदा वैसे, इनको बताया गया है कि तुम बहुत अहम हो। इनकी ग्रूमिंग भी उसी तरीके से होती है सर कि बस जो होते गुमराह करके ही करते रहना। हाँ, सारी चीजें सब। इनके माँ बाप भी इनको झूठ बोल रहे हैं, ये अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मस्जिद में जाते हैं मौलवी झूठ बोल रहा है, क्लास में जाते हैं टीचर झूठ बोल रहा है, ऑफिस में जाते हैं बॉस झूठ बोल रहा है, पूरा माशरा एक दूसरे से, पड़ोसी एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। ये सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं 24 घंटे, और वो झूठ को बिलीव भी कर रहा है। वो ऐसी बात नहीं कि बिलीव नहीं कर रहा, वो कह रहा नहीं यही सच है। सच है। हाँ, और पूरा मुल्क चल रहा है, मजे से चल रहा है सब।
उसी में खुश हैं वो। उसी में खुश है। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है इस रिपोर्ट के बाद से उनका भरम टूट जाना चाहिए भाई। उनका भरम नहीं टूटेगा। पाकिस्तानियों का यह है कि अगर पाकिस्तान पीएसएल का मैच चल रहा है और पूरा स्टेडियम खाली है, पूरा स्टेडियम खाली है, ठीक है ना, और कोई नहीं, कुत्ता नहीं पूछ रहा वहां पे, पीएसएल का मैच चल रहा है, सिर्फ ये 22 खिलाड़ी आपस में टुक 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 कर रहे हैं, ठीक है, 2 बैटिंग कर रहे हैं, बाकी 11 फील्डिंग वील्डिंग ये सब कर रहे हैं, और मैच चल रहा है, टोटल 22 खिलाड़ी हैं, और चाहे 30,000 का स्टेडियम है, 30,000 के स्टेडियम में सिर्फ 1 या 2,000 लोग हैं जो देखने आए हैं, बाकी पूरा स्टेडियम खाली है। ये झूठ बोल देंगे कि ये जो आपने इमेजेस दिखाई है ना, वो इंडिया ने एआई से खाली दिखा दिया, वरना मैं वहां था साहब, मैं वहां पे था, मैं खुदा कसम साहब, अल्लाह कसम, मैं वो पूरा भरा हुआ था। ये तो इंडिया ने एआई कार दिया है, बस इंडिया ने एआई कार दिया है, वो हो गया, कहानी खत्म हो गई। और सब लोग कह रहे हैं हाँ साहब इंडिया ने एआई कर दिया, वरना तो पूरा मैच खत्म था। हमारे ये भाई हैं, ये सुलेमान भाई, वो वहीं पे बैठे थे। सुलेमान, आप सुलेमान भाई को समझा लो। तो ये कुछ भी बोल देते हैं पाकिस्तानी, कुछ भी बोल देते हैं, है ना। हो गया, डन सर, चलो ऑल राइट, ठीक है भाई, राम राम। राम राम। जी समीर जी, बिल्कुल जी। अगर बात करें अमेरिका की और ईरान की, जिस तरह से जंग जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, और उसमें जो भी जानकारी आ रही थी वो यही थी कि ईरान को कोई ना कोई तो बैक पे थपकी लगा रहा है, क्योंकि इतने एग्जैक्ट जो है वो टारगेट करना बहुत मुश्किल है। ईरान के पास तो अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, ना ही ईरान के पास कोई इतनी काबिलियत है कि वो बिल्कुल जो है वो टारगेट सेलेक्ट करके तो वहां पे अटैक जो कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हैं। तो अब पता चला है कि चाइनीज और रशियन जो हैं वो इंटेलिजेंस फ्राहम ईरान को कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हथियारों की भी जो है वो सप्लाई करना चाहती हैं ईरान को, वो पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहती हैं, क्योंकि चाइना और रशिया ये दोनों जानते हैं कि अमेरिका अगर इस हिस्से में होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो साथ साथ इस हिस्से को तो नुकसान होगा, लेकिन चाइना और रशिया के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना उन्हें भी करना पड़ सकता है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान में रजीम चेंज हो और अमेरिकन कोई सरकार जो है वो बिठाए, जो अमेरिकन कठपुतली सरकार हो, जो अमेरिकन इशारों पे नाचे। अभी जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर बना है, अमेरिका ने उसको मानने से इनकार किया है। अमेरिका ने कहा है कि भई हम इस लीडर को नहीं मानते, हम अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक लीडर लेकर। अब अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप लीडर लेकर आना चाहते हैं, तो इस तरह से अटैक करके तो नहीं लेकर आ सकते। आप तो वहाँ पे इनोसेंट लोगों को भी अब नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मैंने देखा है कि अमेरिकन जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जानें जो हैं, वो भी जा रही हैं। और ईरान की तरफ से जो टारगेट जो सेलेक्ट किए जा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो नुकसान इज़राइली आर्मी का और इज़राइली जो सरकार है, उन्हीं का हो रहा है। जो सरकारी इदारे कह लें कि वो आते हैं, जिनको जंग के अगर फाइट हो रहा है 2 कंट्रियों में, तो उसमें एक-दूसरे को अटैक वो कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो ब्रिटेन हो गया, और भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे कंट्री, स्पेन भी है। स्पेन ने भी इस बात के ऊपर पॉइंट उठाए हैं, और स्पेन ने भी इस बात की आलोचना की है कि अमेरिका जो कर रहा है, वो सरासर एक कह लें कि इंटरनेशनल जो कानून है, उसकी खिलाफ वर्ज़ी कर रहा है, गलत कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए जिस तरह से वो ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ जो है हमले हैं वो कर रहा है, और नहीं देख रहा कि उसमें जो सिविलियन लोग हैं, उनकी भी जानें जा रही हैं। तो ये तो उसने भी कहा। बहरहाल स्कूलों पे और हॉस्पिटल पे भी हो रहे हैं। हाँ, बात अगर करें 21 हॉस्पिटल जो हैं ईरान के तबाह हुए हैं। चले, रशिया ने और चाइना ने सपोर्ट करने का तो कहा है कि हम ईरान को किसी तरीके से सपोर्ट करेंगे, लेकिन रास्ता जो है वो तो भई एक ही बचता है, क्योंकि अगर समुद्री रास्ते से आएँगे तो उनकी नज़र है, रशिया के ऊपर भी नज़र है और चाइना के ऊपर भी नज़र है। ये यूएसए को भी पता है और इज़राइल को भी पता है कि वो कहीं न कहीं से हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और जिन रास्तों से की जा सकती है, मुमकिन है कि उनके ऊपर उनकी नज़र हो। हम खुद मानते हैं कि मोसाद एजेंसी जो है वो बड़ी तेज़ है। उसके बाद सीआईए जो है, उनके जगह-जगह पे बंदे जो हैं मौजूद हैं, वो बड़ी तेज़ है। तो क्या उन्हें नहीं पता चलेगा इस बात का? अगर पाकिस्तान का रास्ता यूज़ किया जाता है, तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जिस तरह से अभी दिक्कत हुई है। हम कह रहे थे ना जी कि पाकिस्तान बड़ा समझदार कंट्री है। देखें जी, पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, सऊदी से कहा हम आपके साथ खड़े हैं। तो भई सऊदी अरब ने दुत्कार दिया और सख्त शराइत जो है ना, वो रख दी हैं पाकिस्तान के लिए कि भई हम आपके साथ जो है ना, वो उस तरह से नहीं चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे।
उनका एतमाद जो है उसको ठेस पहुँची है। ज़ाहिर-सी बात है जब डिफेंस इम्पैक्ट हुआ है, एक कंट्री के साथ आपने इत्तेहाद किया है डिफेंस को लेकर, तो आप जो है उसके ऊपर अगर हमला होता है तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि भाई मुस्लिम कंट्री कर रहा है। आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि आपने खुद इस बात की जो है वो कह लें कि मान्यता दी हुई है कि अगर आपके ऊपर हमला होता है तो वो हमारे ऊपर होता है। तो ये अगर चीज़ें मानेंगे, सऊदी अरब तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। सऊदी अरब ने तो ये चीज़ें पॉइंट नोट करनी है, नोटिस लेगा वो कि भाई पाकिस्तान ने जो है वो साथ किस तरह से दिया। इस तरह से नहीं होता कि हम आपके साथ हैं, फिर वहाँ पे जाना पड़ता है। जाने के बाद वहाँ पे पूछा जाता है कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप जो चाहते हैं हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। अगर आपने हमला करना है ईरान के ऊपर तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये चीज़ें होती हैं ना, डिफेंस में ये चीज़ें फिर आती हैं। इत्तेहाद में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जब आप न्यूट्रल रहेंगे और न्यूट्रल भी रहना है और साथ ये है कि इत्तेहाद भी करना है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जानी है। और अगर यूएसए और इज़राइल को एक थोड़ी-सी भी जानकारी कहीं से मिलती है कि पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को सपोर्ट किया जा रहा है, तो मेरे ख़्याल में काफ़ी जो है ना वो बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को फ़ेस करना पड़ सकता है। पहले ही काफ़ी ज़्यादा बड़े चैलेंजेज़ का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो महँगाई के हाथों जूझ रही है। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो मामलात अभी उस तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा और उसके बाद एक नया जो है वो कदम अगर पाकिस्तान उठाता है, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी जो हैं वो मतलब चाहते यही हैं कि हमला ना ही करे सऊदी अरब, क्योंकि ज़ाहिर है फिर ईरान के खिलाफ जो है उठना पड़ेगा, और अगर ईरान के खिलाफ अगर हमले करने शुरू कर दिए, हालाँकि है तो सऊदी पैक्ट वचन दिया हुआ है भाई, वचन निभाना चाहिए। मैं भी यही कहूँगा। अगर सऊदी कहता है कि हमला करना है जी हमने, तो आप आएँ हमारा साथ दें, तो फिर ज़ाहिर है इनको जाना पड़ेगा और वचन तोड़ना नहीं चाहिए फिर। तो लेकिन बीच में चाइनी भाई भी पड़े हुए हैं और पाकिस्तानी भी पड़े हुए हैं, गए हुए हैं सऊदीया में ही हैं। तो वो वहाँ पे जो है वो बातचीत जो है ना बीच-बीच में हो रही है सारी, कि अगर इस तरह हमला करेंगे तो आपस में उलझ जाएँगे सारे। तो ये ना चाइना चाहता है, ना रशिया चाहता है भाई, कि यहाँ पे जो है वो ईरान और अरब ममालिक जो हैं वो आपस में जो है उलझें और बीच में से अमेरिका निकल जाए। तो ये नहीं चाहते चाइनी भी, और ना ही जो है रशिया, और ना ही पाकिस्तानी। सीधी-सी बात है, पाकिस्तान अगर वहाँ पे एंगेज होता है, तो ज़ाहिर है ईरान पे हमले करने पड़ेंगे। ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान का, पाकिस्तान फँस सकता है। बहुत बुरी तरह पाकिस्तान फँस जाएगा। एक किस्म का एक हमसाया मुल्क जो है बिल्कुल हमेशा के लिए खो देगा। तो आने वाले वक़्त के लिए, ये वो है ईरान। अगर पाकिस्तान ने हमले करने शुरू कर दिए सऊदी अरब के साथ मिलके, हालाँकि वचन है करने चाहिए, अगर सऊदीया कहेगा तो फिर ज़रूर करने पड़ेंगे। तो वो पाकिस्तान करेगा भी। मैं यही कहूँगा अभी कि पाकिस्तान करेगा भी अगर सऊदीया कहता है तो। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले वक़्त में बहुत मुश्किलात हो जाएँगी। अफ़गानिस्तान में तो चलो जो भी हो रहा है वो इतना ज़्यादा वो कह लें कि उस लेवल का नहीं है। तो लेकिन जो ईरान के साथ होना शुरू हो जाए ना, फिर वो उस लेवल पे अगर ईरान भी बम मारेगा या मिसाइल मारेगा, फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी तो वो नहीं छोड़ेगा ना। अगर पाकिस्तान के जहाज़ जाएँगे वहाँ पे अगर हमला करने के लिए, तो उनके भी मिसाइल फिर पाकिस्तान में आएँगे। ये तो डायरेक्टली पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ जो है वो जंग शुरू हो जाएगी। तो ये पूरे खित्ते में फिर जंग शुरू हो जाएगी। तो फिर पूरा खित्ता जो है लर्ज़ उठेगा। इसलिए जो है यहाँ के जो मुल्क है ना, ये नहीं चाहते कि ये इस तरह के मामलात हों। अरब ममालिक जो है हमला करें उस पे ईरान पे, और ईरान अरब ममालिक पे करे, और अमेरिका जो है वो बीच में से निकल जाए। उनके पास एक भाई इस टाइम अपॉर्च्युनिटी है, चाइना के पास, रशिया के पास, कि वो इस वक़्त इस खित्ते से असर और रसूख ख़त्म कर सकते हैं अमेरिका का। और वो किस तरह ख़त्म हो सकता है? ये जो अड्डे हैं यहाँ से अरब ममालिक को कहेंगे कि इनको निकालो, मतलब कि यहाँ से ख़त्म करो। जब ख़त्म हो जाएँगे, हमले इधर नहीं होंगे, ये जहाँ जंग नहीं होगी। तो सऊदी अरब को भी यही चीज़ समझाई जा रही है अभी, और सऊदीया तो वैसे वार्निंग दे रहा है उसको, ईरान को, कि बस ये आखिरी वार्निंग है। अगर अब हमला हुआ तो हमने नहीं छोड़ना, फिर हम हमला ज़रूर करेंगे। सऊदी अरब तो ये साफ-साफ कह दिया। अगर सऊदी अरब कहता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं करता तो पाकिस्तान अपना वचन तोड़ेगा। अपना वो वाला जो अहद किया हुआ है ना, उनके साथ वादा किया हुआ है,
एक सऊदी जो सऊदीया के साथ जो डिफेंस का पैक्ट किया हुआ है ना, वो ख़त्म जो है वो फिर करना पड़ जाएगा और वो गलत चीज़ होगी फिर। तो लेकिन ये है कि अभी फ़िलवक़्त उस नौबत तक नहीं पहुँचे। तो पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन बीच में चाइना भी पड़ा हुआ है। अब माल जो है चाइना कह रहा है जी ईरान को हम देंगे। तो वही बात कि रास्ता कौन-सा यूज़ करेंगे? सिर्फ़ एक ही रास्ता में जब उन्होंने 3 रास्ते बताए, मैंने कहा एक रास्ता पाकिस्तान का है जो सबसे ज़्यादा चाइना को सूटेबल है। यहाँ पे पता जो है वो इतना नहीं लगेगा। यहाँ पे वही बात जो मेजर साहब ने कही कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे किसी पे जो है उतार लें, वहाँ से सीधा बॉर्डर क्रॉस करके जो है वहाँ पे पहुँच सकता है। कोई शक नहीं है इसमें पहुँच सकता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी कीमत लेगा फिर। मैं बीच में कह रहे थे कि हाथ मिलाएँ तो 3 उँगलियाँ बाद में होंगी नहीं। तो मैं वही सोच रहा था कि आधा माल वहाँ पे पहुँचेगा और आधा यहीं पे रुक जाएगा। तो बहरहाल वो तो एक हम मज़ाक कर रहे थे, लेकिन ये है कि इस वक़्त जंग जो है पूरे खित्ते में है और अमेरिका अगर यहाँ पे आके बैठ जाता है तो भाई फिर समझ लें कि अमेरिका का पूरा होल्ड हो गया इस खित्ते में। अगर वो ईरान पे रजीम अपने मुताबिक जो है वो ले आता है तो। तो बहुत जो है वो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे अरब मुमालिक हो गए या दूसरे सब पे कंट्रोल हो जाएगा उसका। इंडिया करने नहीं देगा, लेकिन इंडिया को थ्रेट ज़रूर करेगा फिर। ट्रंप भाई इसका सबको पता है कि जिस तरह का है ट्रंप, थ्रेट तो ज़रूर करेगा, लेकिन इंडिया है फिर भी आँखें दिखा लेगा, लेकिन फिर भी जो है वो इस खित्ते में उसका होल्ड हो जाएगा। तो इंडिया जो है वो इस तरह उलझेगा नहीं फिर उसके साथ। ज़ाहिर है इंडिया ने अपने लोगों का भी सोचना होता है। हर मुल्क जो है कुछ अपने लोगों का भी सोचते हैं कि लोग जो हैं वो क्या उन पे बीतेगी। अगर ज़ाहिर है बिल्कुल भी उनके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, अगर खुदा ना ख़ास्ता अमेरिका के साथ अगर आँखें दिखाने पे कुछ इस तरह हो जाता है कि अमेरिका यहाँ पे होल्ड कर ले और फिर लड़ाई शुरू हो जाए, तो फिर वो इंडिया के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो फिर लोगों का नुकसान होगा। तो इंडिया फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट भी करनी पड़ जाती है। लेकिन ये है कि समझ लें कि इंडिया का उसका सॉरी अमेरिका का होल्ड हो जाएगा इस खित्ते पे और ना वो चाइना चाहता है, ना ही इंडिया भी नहीं चाहता कि अमेरिका यहाँ पे आके बैठे और ना ही जो है वो रशिया चाहेगा। तो इसलिए बातचीत हो रही है और दूसरा ये है कि अभी पानी के फ़िल्ट्रेशन प्लांट उन पे हमले हो रहे हैं। ईरान के भी हुआ, ईरान की रिफाइनरी पे हुआ, इधर बहरीन की फ़िल्ट्रेशन प्लांट पे हुआ, उधर इज़राइल की रिफाइनरी पे हुआ। तो ये अब इस जगह पे जो है वो जंग पहुँच चुकी है कि पानियों पे भी हमला हो रहा है। पानी अरब ममालिक का गुज़ारा पानी जो है फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो ज़्यादा आबादी वही यूज़ करती है। तो वो तो प्यासे जो है वो यब जाएँगे। तो ये बहुत बड़ा जो है वो एक समझ लें कि अरब स्प्रिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। वही सिविल वार अपनी हुकूमत के खिलाफ हो जाएँगे, तो यहाँ से फिर उनको मजबूरी तौर पे अमेरिका को यहाँ से किक आउट करना पड़ेगा। तो ये एक अभी चांस है अमेरिका को इस खित्ते से निकालने का, रशिया और चाइना के पास और वही करना चाहता है, इसलिए वो ईरान का साथ देता है। ईरान के साथ उनके फ़ायदे जुड़े हुए हैं, इस रजीम के साथ। हुँ, बल्कि रात को तो इसका मैं बयान सुन रहा था ट्रंप का, तो नाराज़ है काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बारे में वो बयान दे रहा था, कह रहा था कि हमें आपकी मदद की अब कोई ज़रूरत नहीं और अब अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम तब भी नहीं लेंगे। हम जंग जीतने ही वाले हैं और अभी आप हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आप पहले क्यों जहाज़ लेकर नहीं आए? वही कहता ना है हमें ऐसी इमदाद नहीं चाहिए, ऐसा साथ नहीं चाहिए जो जंग जीतने के बाद दिया जाए। वही ना, ये अमेरिका से उस वक़्त कहा था तो ब्रिटेन के वो जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई हम नहीं आएँगे बीच में, ये आपने जंग छेड़ी और आप ही जाने। तो फिर अड्डे ही देने की भी बात हुई थी क्योंकि नाराज़ हो गया था ना, अभी भी वो नाराज़ है उसके साथ और उन्हें कहना इसलिए है ये कि 2 बातें कर जहाज़ रहा है। भेजते हैं हम। अभी बेड़ा भेजने की बात हुई है तो यही बयान दे रहा होगा कि अब उन्हीं हमें ज़रूरत है। क्योंकि ये पीछे भाई ब्रिटेन को भी पता है कि अमेरिका के बगैर उनका भी गुज़ारा नहीं है। वो मतलब कि नाराज़गी शो की होगी अमेरिका ने बीचों-बीच, ये ऐसे ही तो वो भी नहीं ना बेड़ा भेज रहा अब। तो बाकी मुल्क भी इतना साथ जो है यूरोप भी नहीं इतना दे रहा अमेरिका का इस टाइम। तो सारे जो हैं हाथ खींच रहे हैं इस जंग से। तो नहीं तो नेटो जो है फ़ोर्स आ सकती थी, सारे मुल्कों की, लेकिन नहीं आई। ज़्यादातर ने जो है वो इनकार कर दिया क्योंकि ये जंग छेड़ी उसने है ना, अमेरिका के ऊपर तो नहीं हम अल्लाह बोल हाँ, रहे लेकिन कोई ये भी। एक चीज़ समय से बालत आ रहा है।
अगर बड़े-बड़े जो इंटेलिजेंस सर्विस के जितने भी लोग हैं, लकी बिश्प जो हैं, वो बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, राह के वो बंदे हैं। तो उन्होंने भी ये पेशन गोई की थी और हम तो हैरान हो जाते हैं इन इन बातों को सुनकर। वो भी कह रहे थे कि ये जंगें जो अभी छिड़ी हुई हैं ना, इनके पीछे MI6 और CIA का हाथ है। मतलब कि दोनों जो एजेंसियाँ हैं, एक ब्रिटेन की एजेंसी है और एक USA की एजेंसी है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन का अगर देखें तो बड़ा अमन और शांति वाला कंट्री बना फिरता है। बड़ी दुनिया की वो ठेकेदारी भी उसने सँभाली हुई है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जो उसके पास और यही कहता है जी कि हम जंग में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन वो लकी विश बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जंगों के पीछे हाथ ही इसका होता है ज़्यादातर, खुद MI6 नहीं का। आएगा ना। खुद जब अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ था ना, तो नेटो फ़ोर्स सारी लेके आया था अमेरिका। क्यों? क्योंकि जी वो उ उधर जो टावर पे हमला हुआ, तो वो जो अमेरिका के अंदर हुआ, तो इसलिए अमेरिका पे हमला नेटो ज़ाहिर है मेंबर है, तो पूरे नेटो पे हमला है, तो नेटो इसलिए जो है वो आई है। इज़राइल नेटो का मेरे ख़्याल मेंबर नहीं है, तो जिस वजह से इसका साथ मतलब सारा नेटो नहीं देता। तो अमेरिका को यही कह रहे हैं कि ये इज़राइल की वार थी और तुमने बीच में कूद के खुद जो है वो पंगा लिया है ना, तुम्हें क्या ज़रूरत थी खुद हमला करने की पहले। तो अमेरिका पे हमले नहीं हो रहे, अमेरिका पे जब हमले होंगे ना तब ये बीच में आएगा नेटो। तो ख़ैर नेटो अभी नहीं बीच में आ रहा और ये पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल देखें तो पाकिस्तान जो है वो रास्ता दे भी सकता है, चाइना को माल गुज़ारने के लिए और ये तो ख़ैर चलें वक़्त बताएगा अब पाकिस्तान किस सिचुएशन में होता है। अगर मैं तो कहता हूँ कि सऊदीया ना ही कूदे क्योंकि ये अगर सऊदीया कूदा तो पाकिस्तान के तो वैसे ही देख लें अभी पाकिस्तान में जंग हुई भी नहीं है तो पाकिस्तान में चीज़ें महँगी, पेट्रोल महँगा, सारा कुछ महँगा होना शुरू हो गया है। तो जब अगर यहाँ से डायरेक्ट जंग शुरू हो जाएगी ईरान के साथ, तो फिर उस वक़्त पाकिस्तान का क्या हालत होगी? हुँ। पाकिस्तान के लोगों की क्या हालत होगी ये सोचें। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए अगर इस जंग में जो है पाकिस्तान शरीक हो गया तो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तो लेकिन अभी रशिया भी ये कह रहा है ना बीच में एक खबर आई है कि रशिया भी हेल्प करने की कह रहा है कि जी हम हेल्प करते हैं तेल में कोई सिलसिले को लेके तो वो भी चाहते हैं कि अमेरिका की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे ये इस खित्ते से निकालने में मतलब वही बात कि ईरान को जो है वो सप्लाई पहुंचाने में मदद कर दे मैं हुँ, पाकिस्तान। मुमकिन है। ये सारी जो है वो ज़ाहिर है सामने तो नहीं आएगा ना उस तरह खोल के सामने नहीं आएगा कि पाकिस्तान में से ट्रक गुजर रहे हैं, ये थोड़ी दिखाएँगे। वो तो अंदर-अंदर की गेम्स होती हैं, तो वो हो सकता है कि इस तरह हो और हो सकता है कि ना भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता उस सिलसिले में। लेकिन उनके पास सेफ जो रास्ता है वो पाकिस्तान का ही बनता है, तो वो ही कर सकते हैं। चाइना जो है, चाइना के थ्रू जो है माल अगर ईरान में पहुँचाना है तो ये सेफ उस उनके लिए सेफ है। बाकी पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात बनती है या पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता भी है या नहीं देता, ये भी अभी कोई पता नहीं है ना। ये तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है ना कि जो रास्ते हैं कि कौन-सा रास्ता किस तरफ जाएगा। तो रशिया भी पाकिस्तान की आइल में अगर मदद कर रहा है, तो भाई चलें जी थैंक यू उसका कि पाकिस्तानी ज़ाहिर है अवाम जो है, उसको कोई शायद हो सकता है कि थोड़ा रिलीफ़ मिल जाए, लेकिन मुझे मुश्किल ही लगता है कि पाकिस्तान को कोई अवाम को कोई रिलीफ़ मिलेगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान में पेट्रोल मौजूद था, तो फिर भी 55 पे बढ़ा दिया और वो गोली लग चलने की जो है खबर वो पहले दिन ही जो है वो परसों भी हमने बोली थी एक वीडियो में। तो उस वाक़ये में वाक़ई एक गोली जो है वो चली है और बंदा एक जो है मर गया, पेट्रोल पंप पे लड़ाई हुई थी। तो वो भी बड़ी एक सैड न्यूज़ है पाकिस्तान के हवाले से देखें तो। जी। बाकी जी क्रिकेट के ऊपर भी उन्होंने जो है वार्तालाप की और ऐसी चीज़ें जो है वो पहले भी होती रही, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। लेकिन देख लें आप स्पोर्ट का लेवल, पाकिस्तानियों का माइंडसेट और बोर्ड इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा और कह रहा है कि हाँ, इसने हरकतें की होंगी, इसने पहले भी की हैं, तो मतलब बोर्ड इस चीज़ की तसल्ली कर रहा है। मेरे ख़्याल में ये पुरानी खबर है और इससे पहले भी प्लेयर जो हैं कुछ जो हैं उन्होंने इस तरह के कांड किए हैं। और जो पता थे पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन इग्नोरेंस इसलिए हुई क्योंकि उस वक़्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि हर खबर जो है वो आप तक पहुँचाई जाए प्रॉपर वे में। एक कह लें कि मैगज़ीन्स जो हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, उनमें कहीं न कहीं छप जाती थी, सामने आ जाती थी। जो रेगुलर पढ़ते थे उन्हें पता था। बाकी आम जनता जो है उन तक वो कह लें कि खबर-रसाई जो है वो नहीं थी। लेकिन जो कर रहे हैं भई वाक़ई माइंडसेट दर्शाती है इस चीज़ को
कि उन्होंने इस चीज़ को जोड़ा है। अब भाई वो कहते हैं ना कि आपकी बेटी, आपका बेटा गलती करता है, तो एक पूरी फैमिली को पीछे से निकाल के लोग ले आते हैं फिर, कि इसकी तो माता ही इस तरह की थी, इसके पिता इस तरह के थे, ये तभी इस तरह की है, ये इस तरह का है। तो वो पीछे से भाई फिर वो सारा आपके आबाओ-अजदाद के जो कांड किए होते हैं ना, वो निकाल के ले आते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में होती है कि भाई वो अब मेजर साहब ने वो ज़िक्र आया तो उन्हें वो याद आया कि भाई कि पाकिस्तानी गैंग्स जो हैं वो किस तरह एक्टिव हैं। एक मेयर जो थे वो सियासी लेवल के ऊपर, सियासी नोयत के ऊपर वो बंदा वहाँ पे बैठता है और वो उसकी हरकतें देखो। और उसके बाद उन्होंने जो बीच में पॉइंट मेंशन किए हैं, एवरीवन नो दैट कि यार वो छोटी लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करना और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट करना और ये चीज़ें करना, और ये पाकिस्तानी लोगों के काम है माशाल्लाह। इतने अच्छे काम करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें पता नहीं क्यों 3rd ग्रेड पे रखा जाता है एज़ अ कौमियत, कि हम ऐसी कौम नहीं हैं, हम तो बड़ी प्रेफ़रेंस वाली और बड़ी मतलब वो वाले मिसालें देते हैं। और कुरान की किताब में से निकाल-निकाल के मिसालें देंगे, तो फिर हरकतें इनकी जनाब जल्लादों वाली, शैतानों वाली और इस तरह की हैं। तो इंसान नहीं बन सके, इन्होंने क्या किसी मज़हब को फ़ॉलो करना है ऐसे लोगों ने। तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती। और वो शादियों वाला कॉन्सेप्ट तो ये तो भाई बहुत कह लें कि एक ऑकवर्ड और वो चीज़ है। और 4th पर्सन जो है वो 4th पॉइंट जो है वो मेंशन किया गया कि नाम के ऊपर पाकिस्तान जो है नामकरण जो करते हैं वो उसामा को देखने के बाद प्रेफ़रेंस, मैं कहूँगा कि नाम ऑलरेडी पहले मौजूद हैं, कोई ऐसा डिफ़रेंस नहीं है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है इसके ऊपर। तो गज़नवी भी नाम रखे हुए हैं, ठीक है? गज़न जो है वो रखा जाता है नाम। तो मतलब ये नाम हैं, कुछ लक़ब हैं जो वैसे ही लोगों ने अपने नाम के साथ ऐसे लगा लिए हैं, वो एक ज़बरदस्ती की चीज़ होती है। नाम जो है वो मौजूद हैं और लोग रखते हैं। अब तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि अब जिस तरह सारम और वह हमने वीडियो में रखा था, हमने वीडियो क्रिएट की थी इन दैट टाइम 2018 में, 17 में। तो उसमें करैक्टर किए थे तो हमने लड़के और लड़के का नाम जो है वो वो रखा था, और वह लड़की का नाम रखा था और सारम जो है वो लड़के का। अब ये सारम और ये रिलेट टाइप जो है इंडियन कल्चर के साथ रिलेट करते हैं ये नाम जो है। अब के लोगों ने रखने शुरू कर दिए हैं। अब ये जो नॉर्मल नाम है ना एक किस्म के, मैं नॉर्मल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर दूसरे तीसरे बंदे का होगा। 100 में से 80-90% लोग जो हैं उनके नाम हो गए, जैसे अली है, इमरान और इस तरह के नाम जो हैं ये कॉमन नेम टाइप जो हैं वो अब हाँ होंगे। अब वो चेंज होना शुरू हो गया कॉन्सेप्ट। अब बच्चों के नाम, भाई किसी का नाम पूछो ना क्या है, और ज़ैन नाम है, मतलब जो कभी पहले कभी सुने भी नहीं थे, अयान, अयान, बाकी आर्यान। तो मतलब आर्यान अब इंडियन मतलब इंडियन के इंडियन के नाम है, उस लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी का हैं। तो आर्या लोग जो होते हैं ना, अरे हाँ आर्या मतलब एक फैमिली है ना, नाम मिलता-जुलता है, आर्यानी। वो फैमिली तो नहीं कहूँगा मैं उस हिसाब से, लेकिन वो नामों का मेल-जोल और वो कल्चर वाइज़ और वो चीज़ें, तो डज़न्ट मैटर, वो चीज़ अलग है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करूँगा इसके साथ कि मेजर साहब ने कहा कि उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं और कहते हैं कि हमारा लीडर है, और हम मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ देम पाकिस्तानी जो है, वो इस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करते हैं। नोबडी नोज़ भाई कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, इनकी हरकतें ना तो उस वे से उस तरह की हैं, ना इस वे से इस तरह की हैं कि एक अच्छा इंसान बन सकें, ठीक है? ये बीच में विच-विचोले वाला हिसाब नहीं होता, ये बीच में खड़े हैं और इधर देख रहे हैं कि हमने एक अच्छा जो है, कह लें कि इनके नज़रिए के मुताबिक कि एज़ अ मुस्लिम जो है एक अच्छा बनना है और या एक अच्छा इंसान बनना है, वो नहीं करेंगे। या उधर सोच रहे हैं, चले नेगेटिव वे में सही कि एक टेरर को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसे सब कुछ मान रहे हैं और उसका कह लें कि आइडियलाइज़ कर रहे हैं उसको। इमरान खान ने भी कहा था इमरान पार्लियामेंट खान में ने खड़े कहा था, होके। मैं आई नो दैट, मैंने ये सुनी है। पठान जो है वो ज़्यादा उसको मानते हैं हीरो। भाई हुँ, हीरो जो सलमान है खान। उसने कुर्बानी दी अपनी कंट्री के लिए, एक अच्छी चीज़ की और क्रेडिबिलिटी बनती है, तो फिर उसको क्रेडिट देना बनता है। फिर ज़्यादती होगी अगर आप उसके साथ उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ आप जो है वो चीज़ करें कि उसे जो है क्रेडिट ना दें उस चीज़ का। लेकिन जहाँ पे एक कह लें कि घोषित हो चुका है, वो प्रॉपर टेररिस्ट है और सबको पता है, और उसके बावजूद और फिर उसको
पुष्ट पनाही करना और फिर यहीं से निकलना और सारी सिचुएशन होना, इस चीज़ को भी अक्सर लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि यार वो यहाँ से निकला, और हालाँकि यहाँ से निकला, यहाँ पे हुआ, और जो इर्द-गिर्द लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे गतिविधि जो है वो देखी गई थी 1 महीना पहले, कि अमेरिकन जो है उनके जो है लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे थे और सारी सिचुएशन हो रही थी। उसके बाद वो निकला, रात को मिशन हुआ। तो वो नेटफ्लिक्स के ऊपर वो पड़ी हुई है, और लोगों के इंटरव्यू जो ओरिजिनल जो उसने कवर किए बीबीसी ने, और 1-2 जो है बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल उन्होंने कवर किए। वो अगर वीडियोज़ देखें तो उनसे भाई, और उसके बाद नेटफ्लिक्स की वो सीरीज़ देखें तो भाई आप कंपैरिज़न कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा सच क्या था। और यहाँ से निकला है और लोग फिर उसको फ़ॉलो भी करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज भी है। तो भाई फिर वर्ल्ड वाइड शक भी आपके ऊपर आएगा और फिर बात जो है वो साबित होगी। लेकिन इन माय ओपिनियन मैं यहीं पे रहता हूँ, इन्हीं लोगों में रहता हूँ। मैं माइंडसेट जानता हूँ बहुत सारे लोगों का जिस तरह का है, और ये गैंगों में आना, ये गैंग रेप करना, अगवा के जब भी पर्चे आते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो ऐसा कांड होता है, उसमें पाकिस्तानी आते हैं। और ये एक कांसेप्ट पता नहीं पाकिस्तान में बना हुआ है, ये चीज़ें करके ना बड़ा अकड़ के चलते हैं फिर। हुँ। हाँ, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में जो इन्होंने मेजर साहब ने कहा है कि एक आम पाकिस्तानी को बताएँगे ना ये बात, ये क्लिप निकाल के, पाकिस्तानियों के लिए एक आम बात है कि लड़कियों के साथ ये करना, और जो मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, तो न्यूज़ रिपोर्टर्स जो थे सीनियर, वो उन्होंने सीनियर है, बकवासियात की बड़ा थी, फ़ेमस उन्होंने बंदा है मुबशर बॉलीवुड की लकमान उसका नाम है। जो है नाम लेकर उनकी एक्ट्रेस का उन्होंने लिया नहीं है, उन्होंने फिर भी अच्छा किया है। वो उनका नाम लेकर उन्होंने कहा जी फिर फलाँ-फलाँ तो ये होगी। इन्होंने लौंडिया बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो बताया, और उस कॉन्सेप्ट हालाँकि को फ़ॉलो करते हैं। हालाँकि मौलवियों ने कह दिया है कि इस वक़्त कोई ये लौंडिया वाला जो है वो नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो। तो वो कांसेप्ट पहले था, अभी नहीं लगता। लेकिन ये मुबशर लुकमान जैसे लोग हो गए, ये मतलब पता नहीं क्या मतलब ज़हनियत अभी भी रखते हैं। चलें, लोग अब मैंने देखा था कि इंडिया की तरफ से भी मीम बनाए गए कि पाकिस्तान बनाए और गए। इंडिया का जंग होगी तो हम पाकिस्तान में पता नहीं किस-किस लड़की का जो है वो ज़िक्र हुआ कि उसको हम जो है वो उससे शादी करेंगे। वो पाकिस्तान में भी मीम बने इस चीज़ को लेके, लेकिन एक न्यूज़ एंकर होके भाई एज़ अ सीनियर पर्सन ये मतलब कर, कि अपने इन्फ्लुएंसर है तू एक किस्म का, भाई बहुत सारे न्यूज़ लोग एंकर है तू। लोग तुझे देखते हैं, तुझे फॉलो कर रहे हैं। कम से कम तुम तो सेंसिबल कोई एक बात करो ना बीच में। ये ठीक है, इंडिया के खिलाफ कोई बात करनी है तो करो, कोई तरीके की होती है ना, ये थोड़ी है कि हम वहाँ पे परचम लहराएँगे, हम कब्ज़े कर लेंगे और हम जो है वहाँ की पता नहीं कौन-सी हीरोइन जो है उसको उठा लेंगे उस लाल इस किले के ऊपर चढ़ नहीं, दौड़ेंगे। मेजर साहब तो फिर वो खुल के कहते हैं ना, वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर छिड़ चुका था, आ जाना था, तो आगे वही ना, करना था जाते कब्ज़ा। जाके कब्ज़े करते जाके फिर जाते ना, बशीर लुकमान फिर इधर बैठा हुआ है, जैसे इसको बड़ा पूछना था किसी ने कि वो आजकल ईरान की जंग चल रही है, वो सारी सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है जिस तरह का है, और वहाँ नीचे कह रही है कि सपोर्ट कर रहे हैं, हम साथ हैं, हम ये हैं। मेरा एक कमेंट्स मैंने कमेंट्स कर दिया तो भाई चुल मच गई। मैंने नीचे लिख दिया, मैंने कहा टीचिंग करने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, सर खुजाने का तुम्हें वक़्त नहीं मिलता, 24/7 तुमने वहाँ पे ध्यान देना है, उसके बाद तुमने फैमिली पे ध्यान देना है, उसके बाद तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं बचने हैं, और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि जिहाद होना चाहिए। तो भाई ये तू वहाँ पे जा और उसके बाद ये पोस्ट कर कि मैं पहुँच गया हूँ। मैंने डंकी लगा के यूनान और यहाँ पे नहीं निकला, मैं ईरान में चला गया हूँ और मैं पहुँच गया हूँ, और पहुँचने के बाद मैंने ये पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करो। तो फिर एक एग्ज़ाम्पल सेट होता है कि हाँ, एक बंदे ने एक एज़ अ मुस्लिम जो है उसको दुःख हुआ अपने उस मुस्लिम भाई का, और उस कंट्री में जो चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए, ज़ुल्म के खिलाफ़ लड़ने के लिए, वो फिर तकरीरी अल्फ़ाज़ जो हैं ना, वो मसनूई अल्फ़ाज़, वो कोई रंग पकड़ते हैं। फिर पता चलता है कि हाँ, बंदा एग्ज़ाम्पल बनाए तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू पीछे फ़ॉलो करते। वो घर बैठ के भाई रोज़ा खोला और उसके बाद खोला खा लिया और उसके बाद पोस्ट कर दी। तो भाई कुछ लोग कह रहे हैं हमें जो है गवर्नमेंट जो है इजाज़त यार जब डंकी लगाते हो या कहीं जाते हो मरने के लिए, तो गवर्नमेंट से इजाज़त लेके जाते हो कि मैं जा रहा हूँ डंकी लगाने, तो पता नहीं अगला मुल्क पकड़ ना ले, तो मेहरबानी कीजिएगा। ठीक है ना? होता है कभी? नहीं होता। तो चीज़ों को भाई देख लिया करें खुद बात करते हुए, फिर दूसरी कंट्री के लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं, मीम बनते हैं आपके ऊपर।
तो फिर आप कहते हैं ये जो देखो जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो ऐसी-ऐसी अवाम है, तो ऐसी सिचुएशन है। मैं भाई कोई नारे-नूरे नहीं लगाता, मुझे कोई शौक भी नहीं है, ठीक है ना? तो जो नारे लगाते हैं उनको मौका मैं तो इसलिए नीचे लिखा था, मैंने कहा भाई करके दिखा फिर, जब करना है तो उसके बाद। मेरी टीम इंडिया थी, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, "तू इंडिया को क्यों फ़ॉलो कर रहा है? ये क्या? तू गद्दार है, ये है, वो है।" कुछ ने गालियाँ सुनी माँ-बहन की, वो एज़ यूजुअल उनकी आदत होगी, तो भाई उनको सुननी पड़ी। तो कुछ को मैंने सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ किया, कुछ को ग्रुप में मैं जुड़ा ठीक-ठाक तरीके से। और भाई जब आप फ़ॉलो करते हैं आपकी टीम को या किसी बंदे को आप आइडलाइज़ कर रहे होते हैं, वो आप प्रॉपर उतरता है उसके ऊपर, आपको पता होता है। इंडियन टीम उतरी है उसके ऊपर, कि जो मैं बता रहा था क्रेडिबिलिटी उनमें मौजूद है, वो करते हैं, उन्होंने किया है, उन्होंने करके दिखाया। फिर कहीं न कहीं बनती है ना भाई बात। तो ये जो है ये खाली बातें करते हैं। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 80-70% लोग जो है ना खाली जो है बातें करते हैं। हम भी बातों के खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन भाई बात ऑथेंटिक करनी चाहिए, अगले को समझ तो आए ना, कि इसकी बात में वज़न है, वाक़ई बात ठीक है, ऑथेंटिक है, कहीं न कहीं मोटिव बनता है। बहरहाल जी यही ओपिनियन था और मिक्स सा ओपिनियन था। अली भाई की मिस कॉलें आ गई हैं। मिस कॉलें नहीं आ गई, मैं टाइम देख रहा हूँ कि ये लंबी हो गई है। पहले ही कमेंट आते हैं आप पूरी कि मूवी बना देते हो। नहीं इतनी लंबी-लंबी वीडियो ना बनाएँ। क्या करें यार, लंबी वीडियो होती हैं, आगे से बोले ना तो फिर आप लोग कहते हैं कि आपने कुछ बोला ही नहीं है ऊपर, कभी-कभार अपना तज़िया ही नहीं समीर दिया, जो है वो नज़रिया ही नहीं नहीं बोलता, दिया। बोले कि हाँ, समीर आपके हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसकी इतनी लंबी तकरीर हो जाती है, वो हम तीनों का कोटा पूरा हो जाता है, फिर मैं तकरीर कर नहीं, देता बातें हूँ ही होती है यार, कि तकरीर चलो कहाँ यार, होती है एक यार। तो बीच में लड़ने लग जाते हो, बंद करो नहीं, वीडियो, नहीं, वैसी लड़ते लंबी नहीं है। मज़ाक अच्छा जी, वीडियो यार। वाइंड अप करते हैं और कमेंट मैं सेक्शन पहले भी ही टाइम ओपन है देख आपके रहा था लिए कि वीडियो लंबी होती और जा रही इनके है। वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।